हेलो स्टूडेंट्स, सिमरजीत भाटी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना कब है? जब डिनोमिनेटर में कोई इररेशनल नंबर मौजूद है। जैसे कि प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर आपने मेरा नहीं देखा स्टूडेंट तो वो थोड़ा सा देख लें तो आपको ये ट्यूटोरियल में ईजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है 1/√2, तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को आपको करना है रैशनलाइज। सो रैशनलाइज करने का मतलब ये कि हम कुछ ऐसा इसमें या तो सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, ताकि ये जो नंबर है ये आपका रैशनल नंबर में तब्दील हो जाए या कन्वर्ट हो जाए। जिसके लिए हमें प्लस माइनस डिवीजन काम नहीं आएगा, हमें जो काम आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है जिसका नाम है 2। कैसे मिलता है? तो रूट को हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि रूट है तो रूट हमने सेम ले लिया, ये रूट को हमने कॉमन ले लिया और उसके अंदर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो आपका 2 होता है। तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 हमेशा आपको 2 मिलेगा। तो रैशनलाइज करने का सेंस इसलिए भी है कि अगर हमें डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर मिलेगा तो हमें कैलकुलेशन में ईजीनेस रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसा कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ +5/√5, तो इससे बेटर कैलकुलेशन ये है कि मैं √2/2 करके +5√5/5 करूँ, क्योंकि 5 और 2 का एलसीएम जब मैं लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, बजाय इसके कि मैं √5 और √2 का एलसीएम लूँगा। राइट, तो एक तो रीज़न ये है कि हम क्यों रैशनलाइज कर रहे हैं। अब रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं ऑपरेशन के तौर पे, और हम उस डिनोमिनेटर को उसी पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन में थोड़ा सा चेंज करके हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो रैशनल नंबर है वो हमें मिल जाए। राइट, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसको थोड़ा सा मैं रख कर दूँ, बस दैट्स इट। मान लीजिए मुझे 2/√3 को रैशनलाइज करना है। बहुत ही सिंपल है, नीचे और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इससे होगा ये कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो तो हो जाएगा 2√3, लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 3। तो जो डिनोमिनेटर मेरा इररेशनल नंबर था वो अब हो गया मेरा रैशनल नंबर। तो ये तो सिंपल था कि जहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि 2/√3 को अपन रैशनलाइज करो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा जो हमारा डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है हम उसको थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर इररेशनल नंबर लेते हैं। सॉरी, जो डिनोमिनेटर में हमारा इररेशनल नंबर था वो, जैसे मैंने लिया 1/2 प्लस √3। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इररेशनल नंबर जो है ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको नीचे 2 प्लस √3 दिया हुआ है तो आप उसको 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की साइड पे यानी कि डिनोमिनेटर पे, तो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। जिससे क्या होगा, आपको नया एक फॉर्मूला जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a² माइनस b²। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरा 2a है और √3b है तो ये हो जाएगा मेरा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। राइट, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर तो मुझे मिलेगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 मैंने पहले बताया था आपको मिलेगा 3। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। तो आपका फाइनल आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, 2 माइनस √3। जो ये यहाँ से आया, ये स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया, 2 माइनस √3 अपॉन, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें मिला 1, विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। राइट, तो ये तो हमने किया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब कुछ एक्सपोनेंट के लॉज हैं स्टूडेंट्स, तो मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा जल्दी से कौन कौन से एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं।
तो वो हम देख लेते हैं। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो पहला लॉ है स्टूडेंट्स, a raised to the power n multiplied by a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n। तो ये डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, मैं यहाँ पे स्टार नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन को साइन लिख रहा हूँ। ये तो एक आपका हो गया। सेकंड, a raised to the power m होल ब्रैकेट n is equals to a raised to the power m multiplied by n। थर्ड लॉ है स्टूडेंट्स, a raised to the power m upon a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n। बहुत ही सिंपल, जहां पर m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए, m is greater than n अभी के लिए। फोर्थ इज a raised to the power m b raised to the power m is equals to a b raised to the power m। तो बहुत ही सिंपल से, बहुत ही बेसिक से लॉस। और एक लास्ट फिफ्थ, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर माइनस n। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सेम बेसिस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। राइट, एक ही बेस है और आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर सेम बेसिस हैं और डिवीजन में है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। अलग अलग बेस हैं लेकिन सेम पावर है तो आप दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके टू द पावर m कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में a रेज़ टू द पावर n आ रहा है तो जब वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो पावर जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली ऑपोजिट, अगर यहाँ पर है 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर माइनस n तो ये ऊपर जाकर a रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं 9th और 10th को ऐसी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स से जल्दी से अच्छे से फास्ट प्रैक्टिस करके, स्मार्ट प्रैक्टिस करके निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे टीचमेंट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट ऐप है मोबाइल की, वहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ, तो फीस वगैरह के लिए जानने के लिए आप मुझे वहाँ उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।